मैंने बचपन में सुना था कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं, इसलिए हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ, पूजा करता हूँ, चालीसा करता हूँ, सुंदर पाठ, बजरंग बाण आदि का पाठ करने लगा हूँ, अब भी करता हूँ। पर अब सत्संग में सुना है कि भगवान तो केवल राम कृष्ण नारायण ही हैं, सभी शंकर हनुमान गणेश आदि का ही जप करते हैं। शंकर जी भी राम नाम जाप करते हैं, हनुमान जी भी राम नाम जाप करते हैं, गणेश जी भी राम नाम जाप करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पूजा करूं। पहले सुख दुख से बचने को भक्ति करता था, अब भगवान की अनुभूति करना चाहता हूं। रहना चाहिए कथाओं से, सत्संग से, ग्रंथों से जुड़े रहना चाहिए। ग्रंथों में आप सबको उत्तर मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है, एक अच्छा प्रश्न है। सबसे जटिल कोई धर्म है वह है सनातन धर्म, क्योंकि यह धर्म पूर्ण जानकारी रखता है और पूरा कोई जान पाता नहीं, पढ़ नहीं सकता, इसलिए संतों का होना बहुत आवश्यक है। आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत के हर कानून आप नहीं जानते। जब भी कोई कोर्ट कचहरी से पाला पड़ता है तो वकील करना पड़ता है, क्योंकि वकील सब कुछ जानते हैं, आप नहीं जानते। इसी प्रकार आपके प्रश्नों के उत्तर भी आप नहीं जानते, इसलिए संतों के संपर्क में रहना चाहिए। संत वकील हैं सनातन धर्म के, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। तो इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, पंच परमेश्वर है। परमात्मा कभी नर के रूप में अवतार लेते हैं, जैसे रामकृष्ण, कभी सिंह के रूप में अवतार लिए नरसिंह प्रहलाद के लिए, कभी मछली के रूप में अवतार लिया सत्यव्रत के लिए, कभी धनवंतरी के रूप में अवतार लिया देवताओं के लिए, अमृत के लिए, कभी वो नारी के रूप में अवतार लेते हैं विश्व मोहिनी के रूप में। तो भगवान अनेक प्रकार 52 अवतार धारण किया भगवान ने, वराह अवतार धारण किया भगवान ने। तो भगवान अनेक अवतार लेते हैं। इसी प्रकार भगवान देव योनि में भी अवतार लेते हैं। जैसे नर योनि में रामकृष्ण अवतार, ऐसे देव योनि में भी भगवान अवतार लेते हैं। देव योनि का मतलब देवता, धरती पे नहीं वो अवतार होते, वो अवतार देवलोक में होते हैं। वो 5 अवतार हैं, वो भगवान है पांचों। कौन कौन? तो सुन लो, परमात्मा के 5 अवतार देव योनि में हुए हैं। वो 5 अवतार हैं नारायण, भगवान शिव, गणेश जी, दुर्गा जी और सूर्य भगवान। ये परमात्मा हैं, ये परमेश्वर हैं। देव योनि में परमात्मा के 5 अवतार हुए हैं। क्यों हुए? देवता क्यों बने भगवान? क्योंकि 5 सृष्टि में ऐसे काम है जो देवता कर नहीं सकते। देवता कौन है? कभी इंसान थे, भक्ति नहीं की, लेकिन अच्छे कर्म किए, देवता बन गए। भगवान नहीं मिले, कल्याण नहीं हुआ, देवता बन गए स्वर्ग में। माया के उस पार नहीं पहुंच पाए, कर्म अच्छे किए, भक्ति नहीं की, इसलिए स्वर्ग तक अटके रह गए। तो देवता इंसान थे, देवता बन गए। देवताओं की कुछ जिम्मेदारियां भगवान सृष्टि के अंदर संभालते हैं। जैसे जीव के कर्मों के अनुसार सुख दुख का विधान करना धरती पर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां, ये सब के सब दैव योग से, भूकंप, जो मनुष्य के हाथ में नहीं, जहां मनुष्य की बस नहीं चलती, वो प्रकृति में ये सब उथल पुथल जीव के कर्मों के अनुसार देवी देवता करते हैं। सुख का भी विधान करते हैं, दुख का भी विधान करते हैं। 9 ग्रहों के देवता, अलग अलग ग्रह का अलग अलग देवता, ये समय समय पर राशियों के हिसाब से सुख और दुख का विधान करते रहते हैं। कुछ स्वर्ग में ले जाकर के सुख देते हैं, कईयों को नरक में ले जाकर के देवता दुख देते हैं, यमदूत आदि। तो ये सब देवी देवता कभी इंसान थे, अच्छे कर्म के देवता बन गए। तो ये सृष्टि में भगवान का साथ देते हैं। लेकिन 5 कार्य ऐसे हैं जो कोई देवता कर नहीं सकता। कौन कौन से? एक तो देवता किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते, वो किसी के भाग्य को कोई देवता पढ़ ही नहीं सकता। भाग्य के अनुसार जन्म होता है, इसलिए देवता किसी को जन्म का विधान बना नहीं सकते। ये कौन बनाते हैं? परमात्मा। दूसरा,
ये ब्रह्मा के रूप में भगवान जन्म का विधान बनाते हैं। और प्रारब्ध को कोई देवता किसी के देख नहीं सकता और ना बदल सकता है। ये प्रारब्ध के अनुसार जीव का पालन पोषण करना, ये भगवान विष्णु अवतार लिए देवता का काम है। ये देवता कर नहीं सकते, इसलिए भगवान देवता बने हैं, विष्णु देव सत्यदेव। तीसरा, भाग्य कब समाप्त हो जाए देवताओं को नहीं पता चलता, किसका भाग्य कब जीरो हो जाए। जो ही भाग्य भोग समाप्त, तुरंत मृत्यु। और ये काम देवता ना जान सकते हैं ना कर सकते हैं। ये काम किसका? ये काम शंकर जी। तो परमात्मा शंकर जी के रूप में देवता के अवतार लेते हैं, रुद्रदेव। और एक है निग्रह। निग्रह ये है कंट्रोलिंग पावर सृष्टि के ऊपर। ये देवता नहीं कर सकते। देवता के हाथ में कुछ पावर है, पूरी नहीं, क्योंकि पूरी पावर देवताओं में आ ही नहीं सकती। वो इतने पावरफुल देवता नहीं हो सकते। तो स्वयं परमात्मा की शक्ति दुर्गा जी इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था करती है। वो शक्ति और वो कण कण में व्याप्त है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये शक्ति सब जगह है। माइक में भी शक्ति है, मेरी आवाज कैच कर रहा है। स्पीकर में शक्ति है, मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। बिजली में शक्ति है, मुझ में बोलने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, हाथ में कर्म करने की शक्ति, पाँव में चलने की शक्ति, हर जगह शक्ति है। सब मोबाइल में भी शक्ति है, सब कुछ बता रहा है। नेट में शक्ति है, कैमरों में शक्ति है, सब जगह शक्ति व्याप्त है। हिन फूलों में शक्ति है। ये नूर किसका, जहूर किसका, ना देखे तो कसूर किसका। किसने इसमें रंग भरे, किसने इसमें गंध भरी। ये सारी व्यवस्था सृष्टि के ऊपर पूरा कंट्रोल परमात्मा की शक्ति का, उसी का नाम है भगवती दुर्गा आदि शक्ति जहीं जग उपजाया। तो ये भगवान की पावर है, शक्ति है, भगवत स्वरूप है। इसलिए इनको भगवती कहते हैं, देवी नहीं कहते, भगवती कहते हैं। देवी के रूप में अवतार लेती हैं ये भगवती, लेकिन देवी का अवतार। इसी प्रकार शंकर जी हैं परमेश्वर लेकिन देव का अवतार। ऐसे विष्णु भी परमेश्वर हैं लेकिन देव के रूप में अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो ये भगवान के अवतार हैं देव योनि में, इसलिए देवता बन के रहते हैं। तो विष्णु भगवान के दो रूप हो गए, एक देव रूप और एक ईश्वर रूप। शंकर जी के भी दो रूप हैं, एक देव रूप एक ईश्वर रूप। जैसे राम जी के दो रूप हैं, एक ईश्वर रूप और एक नर रूप। तो नर की तरह भी लीला करते हैं, कभी कभी नर की तरह लीला करते हैं, कभी कभी नारायण की तरह भगवान बन के लीला करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी कभी कभी नर की तरह लीला करते हैं क्योंकि नर के रूप में, और कभी कभी अपनी असली लीला प्रकट कर देते हैं। चमत्कार देख के लोग हैरान हो जाते हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश ये कभी कभी देवता की लीला करते हैं और कभी कभी ये अपने असली रूप में प्रकट होके दर्शन दे के जीव का कल्याण भी कर देते हैं। तो कभी ये देवता के रूप में होते हैं और कभी ये परमेश्वर के रूप में। तो जब ये देवता के रूप में होते हैं तो ये नाम जाप करते हैं, राम 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 राम। और जब ये अपना असली रूप दिखाते हैं तो स्वयं ही ये राम होते हैं। शंकर जी के विवाह के समय पूछा, फेरे जब हुए तो पुरोहित ने पूछा आपका नाम क्या, तो बताया शिव। आपके पिता का नाम क्या, कहा ब्रह्मा। आपके दादा का नाम क्या, कहा विष्णु। आपके परदादा का नाम क्या, कहते हो तो सबका मैं ही हूं। तो ये सब बन जाते हैं। कभी शंकर जी भगवान बन जाते हैं और राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, रामेश्वरम में स्थापना करते हैं। और कभी राम शंकर जी राम की भक्ति करते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, संतों से सीखो। ये राम ही शिव है, शिव ही राम है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा। कभी ये भगत का रोल करते हैं, कभी ये भगवान का रोल करते हैं। भगवान तो सब रोल कर लेते हैं, तो ऑल इन वन है, परमेश्वर है, वो सब कुछ है। तो कभी कभी शंकर जी भक्त बन जाते हैं तो राम जी उनके भक्त बन जाते हैं, राम जी की पूजा होती है, राम नाम जप करते हैं, राम कथा सुनाते हैं। और कभी कभी शंकर जी भगवान बनते हैं तो राम जी भक्त बन जाते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी कृष्ण
भगवान बन जाते हैं तो शंकर जी भक्त बन करके भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने यशोदा के यहाँ भिक्षा मांगते हैं दर्शनों की। रास में आते हैं गोपी बन करके शंकर जी कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो यहाँ शंकर जी भक्त और कृष्ण भगवान। और कभी कभी द्वारका की लीला में श्री कृष्ण के कोई संतान नहीं, अभी उपमन्यु को अपना गुरु बना करके शंकर जी की आराधना करते हैं कैलाश पर भगवान श्री कृष्ण। और भगवान शंकर प्रकट होकर कृष्ण से कहते हैं वरदान मांगो। तब कहते हैं वरदान में क्या मांगा कि मेरे घर में संतान हो। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण नर की लीला कर रहे हैं कि यदि कोई संतान आपके घर में नहीं तो भगवान में पावर है, वो तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर कृष्ण को वरदान देते हैं जाओ तुम्हारे घर में संतान होगी। तब प्रद्युम्न का जन्म होता है रुक्मिणी के गर्भ से। तो ये नर की लीला श्री कृष्ण की, कहीं ये नारायण की लीला करते हैं कहीं नर की। तो आप इस धोखे में नहीं रहना, ये सब कुछ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। उन्होंने पंच रूप बनाए, इन्हीं का नाम है पंच परमेश्वर, इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। ये पंचदेव ही पंच परमेश्वर के रूप में नाना प्रकार के सृष्टि में खेल कर रहे हैं। तो कितने, अब रही बात गणेश जी की, गणेश जी का काम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी का काम बताया, अब गणेश जी का काम बता रहे हैं। गणेश जी का काम क्या है तो सुन लो ध्यान से। गणेश जी का काम है अनुग्रह करना। भगवती दुर्गा का काम है निग्रह करना, कंट्रोलिंग पावर दुर्गा शक्ति। और गणेश जी अनुग्रह है। देवता अनुग्रह नहीं करते, देवताओं के हाथ में नहीं है। वो आपके प्रारब्ध को आपकी मन्नत के भक्ति के अनुसार आगे पीछे तो कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। जैसे आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं, अगले जन्म में संतान का सुख है, देवता की आराधना कर दी, तो जो आपके भाग्य में इस जन्म में संतान का सुख नहीं तो देवता दे नहीं सकते अपनी तरफ से, भाग्य मिटा नहीं सकते। देवता क्या करेंगे? अगले जन्म में जो आपके संतान होनी है उसको इसी जन्म में दे देंगे, और इस जन्म में जो नहीं होनी है उसको अगले जन्म में डाल देंगे। अब आपके अगले जन्म में संतान नहीं, इस जन्म में तो हो जाएगी। तो देवताओं ने क्या किया? आपका दुर्भाग्य मिटाया नहीं है बल्कि ट्रांसफर कर दिया आगे। ऐसे जैसे कि आपने किसी से कर्जा लिया और जब वो अपना कर्जा वापस लेने आया आपने कहा कल दूंगा, या आपके मित्र ने कह दिया ऐसा कि 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, मैं दिलवा दूंगा 4 दिन के बाद। आपके मित्र की चलती थी, उसने आप जिससे आपने कर्जा लिया आपको उसने आप उसको कर्जा जिससे लिया उसको भेज दिया। अब कुछ दिन बाद फिर आएगा। इसी प्रकार जो आपका दुर्भाग्य है देवता मिटा नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। वो आपके दुर्भाग्य को आगे के लिए ले जाएंगे और जो आगे का सौभाग्य उसको इधर कर देंगे, अदला बदली कर देंगे, लेकिन मिटा नहीं सकते। मिटा सकते हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश और साथ में भगवान सूर्य भी भगवान नारायण है। उनका तेज है, तत्तेजो विद्धि माम कम, गीता में भगवान ने कहा। सूर्य भगवान विष्णु, सूर्य नारायण कहते हैं हम लोग। तो गणेश जी अनुग्रह के देवता हैं। आपके भाग्य को बदल ही नहीं बल्कि मिटा सकते हैं। देवता भाग्य बदलते हैं, मिटाते नहीं, लेकिन भगवान भाग्य मिटा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भगवान का सबसे पहले किसको मनाते हैं? गणेश को। ये गणेश कौन है? ये अनुग्रह के देवता हैं। यदि ये प्रसन्न हो जाएं, आपके भाग्य में यदि कोई दुर्घटना लिखी या जो काम आप करने जा रहे हो यदि वो संपन्न नहीं होना है, आपके भाग्य में लिखा, यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो गणेश जी आपके दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं, जो कि देवी देवता नहीं मिटा सकते। तो इसलिए गणेश जी के रूप में स्वयं परमात्मा अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। इसलिए सभी लोग जो पंचदेव उपासक हैं वो सबसे पहले अग्र पूजा गणेश जी की करते हैं, जिससे कि हमारा भाग्य जो खराब है वो खत्म हो जाए, हमारा काम संपन्न हो जाए। तो गणेश जी की पूजा करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि गणेश जी यदि रीझें तब काम बनेगा। पूजा तो दुनिया करती है लेकिन भगवान रीझते कहाँ हैं? राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। फिर भी आप पूजा करते हैं, उसका कुछ तो फल मिलता है। भाव से करोगे पूरा फल। यदि एक
रीति है कि सबसे पहले गणेश जी को मनाओ। ऐसा करके यदि आप पूजा करते हैं तो लाभ तो उसका भी है, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं होता। भाव के साथ जब आप करेंगे तो तीन बातें, सृष्टि का सृजन देवता नहीं कर सकते, भगवान करते ब्रह्मा के रूप में। सृष्टि का पालन देवता नहीं कर सकते, भगवान विष्णु करते हैं। सृष्टि का संहार देवता नहीं कर सकते, भगवान करते हैं शिव के रूप में। और सृष्टि के ऊपर कंट्रोल देवता नहीं कर सकते, दुर्गा करती है शक्ति भगवान की। और सृष्टि पर अनुग्रह रीझ करके गणेश जी करते हैं, देवता नहीं कर सकते। तो ये पंच परमेश्वर, ये पांचों परमेश्वर, इन पांचों में से किसी भी एक को आप इष्ट देव बना लो, आपका जन मन से कल्याण। देवता प्रसन्न हो जाए तो संसारिक सुख दे सकते हैं, अदला बदली करके आपके प्रारब्ध की, आपके दुर्भाग्य को अगले जन्म पे टाल देंगे, अगले जन्म के प्रारब्ध को इसी जन्म में दे देंगे। तो ऐसा देवता कर सकते हैं। अधिक से अधिक वो आपको स्वर्गीय सुख दे सकते हैं, लेकिन आपका कल्याण देवता नहीं कर सकते। आपका कल्याण पंच परमेश्वर में से किसी को भी इष्ट बनाकर आप आगे बढ़िए। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब रही बात, शंकर जी राम नाम जपते हैं, किसने आपको कहा? आप हनुमान जी की को इष्ट मान के पूजा करते थे, आपको पता चला हनुमान जी स्वयं राम राम करते हैं, तो मैं हनुमान जी के पीछे क्यों पढ़ूं, मैं तो राम जी के पीछे पढ़ूंगा। ऐसा मत कहिए। ये कौन है हनुमान जी? स्वयं भगवान शिव हैं, स्वयं परमात्मा है ये। इनकी भक्ति करके आप ऊंचे से ऊंची अध्यात्म स्थिति पर पहुंच सकते हैं। हनुमान जी के रूप में उन्होंने एक रोल किया शिष्य का, दास का। एक सेवक को कैसा होना चाहिए, तो स्वयं परमात्मा हनुमान जी के रूप में आकर के सेवक बन करके दुनिया को दिखाते हैं। एक सेवक में कितनी पावर, जितनी पावर स्वामी में है उतनी पावर सच्चे सेवक में आ जाती है। आज राम मंदिर कम है और हनुमान मंदिर अधिक हैं, तो महिमा किसकी अधिक? हनुमान जी की इस कलयुग में प्रत्यक्ष में महिमा। इसलिए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, करते रहिए। हनुमान जी में राम जी में कोई अंतर नहीं है, भगवान शिव ही हनुमान जी हैं। और भगवान की करुणा शिव के रूप में, भगवान का प्रेम कृष्ण के रूप में, भगवान की मर्यादा राम के रूप में, भगवान की शक्ति दुर्गा के रूप में, भगवान का अनुग्रह गणेश जी के रूप में, और भगवान का तेज सूर्य के अग्नि के रूप में प्रकट है। ये सब परमात्मा है, अनेक रूपों में खेल कर रहे हैं। कभी भी भेद नहीं करना चाहिए।